अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज की बेसिक क्लास में आपको वेलकम कहता हूँ। बेसिक क्लास के बोर्ड में मैंने ऑलरेडी आपको ट्रेडिंग के बारे में बताया था पहली क्लास में। दूसरी क्लास को फौतगी हो गई थी, उसकी वजह से मैं रात को नहीं ले पाया, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग मैंने पुरानी सेंड कर दी थी, तो उम्मीद है कि आपने वो ज़रूर देखी होगी। फिर भी मैंने आपको ग्रुप्स में कहा था कि आपको मैं रिपीट कर दूंगा। आज मैं रिपीट भी कर देता हूँ पिछली दोनों क्लासेस, ठीक है, और फिर हम आगे भी चलते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक तो ये चीज़, दूसरा कुछ क्वेश्चन थे काफ़ी ग्रुपों में, बाकी तो हमारी टीम आंसर क्वेश्चन कर रही है। तो ऐसा है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं अपना स्ट्रक्चर बता दूं कि हम आपको कैसे गाइड कर रहे हैं। देखिए, आपकी सहूलत के लिए हमने स्टाफ रखा हुआ है, आपके लोगों के लिए। आपको कोई भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई बेसिक के हवाले से कुछ मसले मसाइल आपके जो आते हैं, तो उनको हल करने के लिए आपको जो है ना वो हमने स्टाफ दिया हुआ है कि आप उनसे क्वेश्चन कर लें कि ट्रेडिंग के अबाउट, क्लासेस के अबाउट कोई क्वेश्चन है। आप आगे पीछे वाले अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको इग्नोर किया जाएगा, सिर्फ क्लास के अबाउट क्वेश्चन किया करें। हाँ, कुछ दो क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि फॉरेक्स के हवाले से ही थे, क्लास के हवाले से नहीं थे, लेकिन फॉरेक्स के हवाले थे हवाले, सॉरी, हवाले से थे। एक तो ये कि लीगल एंड इलीगल का सिस्टम था फॉरेक्स का। देखिए, फॉरेक्स पाकिस्तान में ऑलरेडी लीगल है, कुछ बैंक इसमें इन्वॉल्व हैं और अपना ब्रोकर बना के वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, इस हिसाब से वो लीगल है। सेकेंडली, लीगल इलीगल का क्वेश्चन क्यों निकलता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो जैसा कि हमारा मुल्क है, तो हमने इसको मनी लॉन्ड्रिंग से भी बचाना है। वो आपकी भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है जितनी कि मेरी है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। हमने पाकिस्तान का फंड बचाना है कि बजाय इसके कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में पाकिस्तानी पैसा बाहर चला जाए, तो बगैर किसी रिकॉर्ड के। सो इस वजह से जो है ना ये मसले मसाइल आते हैं, गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है कि लीगल इलीगल जो चीज़ें हैं वो लीगल ही होनी चाहिए। इलीगल काम करने वाले बंदे कानूनी तौर पे भी जुर्मदार होते हैं और इखलाकी तौर पे भी। सो उससे हमें बच के रहना चाहिए। इससे आपने कैसे बचना है कि फ़र्ज़ करें आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखते हैं, करते हैं, तो जब आप इसमें डिपॉज़िट करते हैं, अगर तो आपका डिपॉज़िट फ़र्ज़ करें आप अपने बैंक से किसी ब्रोकर में डिपॉज़िट कर रहे हो, तो अगर तो वो आपका डिपॉज़िट डायरेक्ट किसी बाहर के ममालिक में जा रहा है, किसी दूसरे मुल्क में जा रहा है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाएगा, ठीक है? बगैर किसी टैक्स के, बगैर किसी, या आप बायनांस के थ्रू डॉलर पे करते हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करें डॉलर के थ्रू आप कर देते हैं, तो डॉलर आप बाहर भेज रहे हैं, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, तो ये इल्लीगल काम है, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पे सीख रहे हैं, सीखने के बाद आप डिपॉज़िट करते हैं, तो डिपॉज़िट के एवज़ यानी पाकिस्तानी रुपए के एवज़ आपको डॉलर्स मिल जाते हैं। अब जब पाकिस्तानी रुपए आपने किसी को ट्रांसफ़र किए, ठीक है? और आगे जो ट्रांसफ़र जो अकाउंट आपको मिला ट्रांसफ़र के लिए, वो पाकिस्तान का ही किसी का अकाउंट है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पाकिस्तान से पैसा बाहर नहीं गया, पाकिस्तान में ये पैसा, ठीक है? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग आपने नहीं की, ठीक है? उसके बदले में वो मुतलका जो स्टाफ़ है वो या ब्रोकर है वो आपको डॉलर दे रहा है, तो डॉलर के थ्रू आप पैसा कमा के आप विथड्रॉ ले रहे हैं, तो विथड्रॉ फिर आप अपने बैंक में ही ले रहे हैं। तो वो जो आपको दे रहा है वो भी पाकिस्तानी बैंक का ही कोई अकाउंट है, तो ये जो है ना ये मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आएगा। सो ये तो नॉर्मल सी बात है, जैसे मैं आपको पेमेंट किसी को भी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या आप मुझे कर रहे हैं, सो ये मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आएगा। सो ये चीज़ें लीगल हैं। बैंक, पाकिस्तानी बैंक में किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना, फिर वहाँ से आपने वापस लेना, ये कोई इल्लीगल काम नहीं है, ठीक है? अच्छा, सेकंडली एक और क्वेश्चन था कि फ़ॉरेक्स हलाल है या हराम है? अगर हम फ़तवों की बात करें तो फ़तवे अवेलेबल हैं कि ये हलाल है। वो आपको पाकिस्तान में जो रेगुलेटेड ब्रोकर है उसकी उनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा। मज़ीद मैं ये जो क्लास खत्म होती है आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो भी सेंड कर दूँगा जिसमें ये क्लियर है कि फ़तवे अवेलेबल हैं, ठीक। सेकंडली एक चीज़ ये है कि सबसे पहले आपने अपने आप को मुतमिन करना होता है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो या ठीक काम कर रहे हो। अब मेरी नज़र में फ़ॉरेक्स जो है ना वो अब फ़तवे कह रहे हैं, फ़तवा क्या कहता है कि फ़ॉरेक्स अगर हलाल है तो हलाल का फ़तवा क्या कह रहा है कि जी फ़ॉरेक्स हलाल है, लेकिन मैं कहता हूँ हराम है, ठीक है? अब वो मैं आपको अभी साबित करूँगा कैसे हराम है फ़ॉरेक्स। अब फ़ॉरेक्स हराम भी है और हलाल भी है, ठीक है? अब आप हराम फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या हलाल करना चाह रहे हैं, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ।
कि फर्ज करें आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख ली, ठीक है, और आप ट्रेड करने लग गए। तो अगर तो आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से ट्रेड कर रहे हैं तो आप हलाल ट्रेड कर रहे हैं। ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि हो सकता है आपकी नज़र में गलत भी हो, लेकिन उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मनी मैनेजमेंट से हट के कर रहे हैं, प्लानिंग नहीं है आपने की, तुक्के से ट्रेडें लगा रहे हैं, जिसको हम जुआ सिस्टम कहते हैं, ठीक है? तो अगर आप वो कर रहे हैं तो वो हराम है, ठीक है? अब यहाँ पे प्रॉपर एक चीज़ है कि आप मनी मैनेजमेंट से ट्रेड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास $100 है, अब $100 का आप 1% जो है ना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, $0.01 की लॉट लगाते हो, तो उससे आप 1 या 2 या $3 कमा लेते हो ईज़िली। तो ये आपके लिए मेरा ख़्याल है कि ये ट्रेडिंग की दुनिया में कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप के पास $100 है, आप $50 की लॉट या $40 की या $20 की लॉट ओपन करते हो, अब उसमें आपके खिलाफ थोड़ी-सी भी मार्केट जाती है, तो आपका अकाउंट सारे का सारा उड़ जाता है। लेकिन अगर आपके हक में थोड़ी-सी मार्केट जाती है, तो आपका अकाउंट डबल भी हो जाता है। मतलब वो 2, 4, 5 मिनट में डबल और 2, 4, 5 मिनट में ही आपका अकाउंट फ्लैश हो जाता है। सो दैट इज़ द जुआ सिस्टम, गैम्बलिंग सिस्टम, ये हराम है, ठीक है? अब आपको समझ आ गई होगी कि फ़ॉरेक्स हलाल भी है और हराम भी है। अब आपने खुद इसको हलाल बनाना है, खुद ही हराम बनाना है, ठीक है? फ़तवे और ये जो उलमा कराम हैं, इनकी बातें एक साइड पे हैं। हमने उनके कहने पे भी चलना होता है, उनकी जो रिसर्च होती है, उनको भी देखना होता है। लेकिन हमने सबसे पहले जो है ना, वो फ़तवों से पहले आपने खुद को देखना होता है कि आप खुद किस स्टेज पे इसको लेके जा रहे हैं। सो ये तो था इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी कुछ और भी क्वेश्चन थे वो इंशाल्लाह क्लास में क्लियर हो जाएँगे, वो क्लास के वो भी थे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि ट्रेड लगाने का तरीका और ट्रेड क्लोज़ करने का टीपीएसएल लगाने का तरीका, लिमिट ट्रेड मेरे ख़्याल में आपने रात वाली क्लास में देख ली थी, स्पॉट रिएक्शन भी आपने देख ली थी। बाकी मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा कन्फर्म कर लूँ कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, आपको कोई मसला तो नहीं है? तो मैसेज में काइंडली मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। चलें जी, ठीक है जी, काफ़ी सारे मैसेज आ गए हैं, थोड़े से टाइम में के आवाज़ क्लियर आ रही है, स्क्रीन को शेयर करता हूँ, आगे चलते हैं। सर कल क्लास थी? नहीं, कल मैंने क्लास नहीं थी की, मेरे अंकल फ़ौत हो गए थे, तो मैं क्लास नहीं कर सका। अ, चलें जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं, मैसेज देखता रहा तो फिर तो बहुत पीछे रह जाएँगे आज। एक तो स्पेशली आपने मेरे अंकल के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। बहुत ही नाइस पर्सन थे। और बहुत दिली दुख हुआ रात को कि मैं फ़ौतगी पे था। तो आज मैं आपको ना एक तो पिछला क्लियर कर देता हूँ। देखें, ट्रेड लगाने का तरीका, ये बाय का बटन है, ये सेल का बटन है। आप यहाँ से बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ये बाय की ट्रेड ओपन की, नीचे ट्रेड पे क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने ये सारी ट्रेड जो है ना वो चल रही है। अब ये नफ़ा में भी है और नुकसान में भी है, ठीक है? इसका नफ़ा नुकसान आपको यहीं पे शो हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें आपने टीपीएसएल कैसे लगाना है, इसके ऊपर क्लिक करके रखना है। क्लोज़ पोज़ीशन पे आपने इसको क्लोज़ कर देना है, लेकिन वो आपको ऑलरेडी पता है, टीपीएसएल के लिए आपने मॉडिफ़ाई पोज़ीशन पे जाना है, ठीक है? मॉडिफ़ाई पोज़ीशन पे जैसे कि ये बाय की ट्रेड है 0.01 की 2192.39 पे इसको हमने बाय पे सॉरी, बाय की ट्रेड हमने लगाई हुई है इस लिमिट पे, इस जो है ना वो पॉइंट पे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम जो है ना वो टीपी लगाएँगे। टीपी मतलब होता है टेक प्रॉफिट, ठीक है? तो टेक प्रॉफिट हमेशा बाय की ट्रेड में ऊपर की तरफ लगता है। जैसे कि बाय की ट्रेड है 2192 में, तो हम टीपी लगा देते हैं 2193 अशारिया समथिंग, जो भी पहले लिखा हुआ है वहाँ पे। और एसएल में भी $1 का मैं फ़र्क डाल देता हूँ, 91.39, ठीक है। अब ये हमारा टीपी भी लग गया और एसएल भी लग गया। आपके सामने ये शो हो रहा है, इसको मैं 5 मिनट में करके देख लेता हूँ कि ये देखें, ये एक तो ग्रे लाइन ये शो हो रही है, एक ये शो हो रही है, ठीक है? ये हमारा एसएल है, क्योंकि बाय की ट्रेड ऊपर जाती है तो यहाँ पे हमारा टीपी हिट हो जाएगा, और अगर ये नीचे आती है मार्केट तो ये हमारा एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है? तो ये टीपी और एसएल लगाने का तरीका मैंने आपको कन्फर्म कर दिया।
सो अभी और लिमिट ट्रेड का क्या मतलब है कि आपने एडवांस में ट्रेड बुक करनी है। एडवांस ट्रेड में कैसे बुक करनी है, फर्ज करें कि आपको लग रहा है जी कि मार्केट इधर जाएगी इस लेवल पे, इधर से फिर नीचे आएगी। ठीक है, अभी आपको नींद आई हुई है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने सोना है या आपने कहीं जाना है, आप बिजी हैं, तो एडवांस में यहाँ पे ट्रेड बुक कर दें, यहाँ पे एसएल लगा दें, यहाँ पे टीपी लगा दें। ठीक है, यहाँ तो फिर एसएल हिट होगा, यहाँ पे टीपी हिट होगा। तो इस तरह आप एडवांस ट्रेड में भी ये सारा कुछ कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं लिमिट ट्रेड। ठीक है, अब लिमिट ट्रेड लगाने के लिए आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है। ठीक है, इस ऑप्शन का यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आपके पास एक लाइन आ जाएगी। अब ये मार्केट चल रही है, ये जो है ना, ये एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है, ये मार्केट चल रही है। इस मार्केट प्राइस पे जब हम इसको नीचे लेके आएंगे ना लाइन को, तो ये हमारी बाय की ट्रेड लगेगी, और अगर हमने सेल की ट्रेड लगानी है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रेड कलर में आ जाएगी। सो यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ जी, यहाँ से हम सेल की ट्रेड लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, उसके बाद ये तीर के निशान पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा या प्लेस कर दूंगा। ठीक है, प्लेस का ऑर्डर, सॉरी, ये लग गया, हमारा प्लेस हो गया, ये हमारी लिमिट ट्रेड लग गई है। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये जो है ना, ये हमारी लिमिट ट्रेड लग गई है। अब लिमिट ट्रेड क्या है, ये सेल की ट्रेड है। सेल की ट्रेड, लिमिट ट्रेड हमने लगाई है, इसको मार्केट टच करके, ठीक है, इसको मार्केट टच करके अगर वापस आती है तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर इसको टच करके मार्केट ऊपर निकल जाती है तो हमें लॉस होगा। अब हम एडवांस में यहाँ पे टीपी और एसएल लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एसएल लगा लें, यहाँ पे टीपी लगा लें, तो उसके लिए आप जो है ना वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो टीपी और एसएल आपने जो है ना वो इसमें लिमिट ट्रेड में भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। अभी हम लिमिट ट्रेड के अंदर जाते हैं, यहाँ पे ट्रेड पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ट्रेड पे क्लिक किया, ये हमारी लिमिट ट्रेड लगी हुई है, इसको अभी मार्केट ने अभी जो है ना वो पिक नहीं किया। तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया, क्लिक करके रखेंगे सेम एज इट इज, वैसे ही हम मॉडिफाई पोजीशन में जाएंगे। ठीक है, अब मॉडिफाई पोजीशन में आप जाते हैं, ये 2194.50 पे हमने इसको क्या किया, सेल किया हुआ। अब इसके अंदर हमने टीपी लगाना, तो टीपी सेल की ट्रेड में नीचे की तरफ लगेगा। अब जैसे कि ये 94 है, तो 94 पे तुम्हारी एंट्री है। अब यहाँ पे मैं 91 कर देता हूँ, 91.50। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट नीचे आएगी तो हमारा टीपी हिट हो जाएगा, लेकिन अगर मार्केट उसको टच करके ऊपर निकल जाती है तो हम उसको जो है ना वो एसएल भी लगा देते हैं, ताकि हमारा ज्यादा नुकसान ना हो। हम मार्केट से आउट हो रहे हैं, सो रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो है ना वो ज्यादा लॉस ना हो। तो ये थी, सॉरी, ये थी आपकी जो मैंने लिबर्ट ट्रेड मैंने आपको लगा के दी, ये वाली ट्रेड लगी हुई है। ठीक है, अगर मार्केट इसको टच करके वापस आती है, यहाँ पे आ जाती है, तो हमारा टीपी हिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको टच करके यहाँ तक इससे ऊपर निकलती है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। ये हम आपको एडवांस में ट्रेड लगाने का तरीका मैंने बता दिया, लिमिट ट्रेड इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रिपीट सेक्शन था, और बाकी मैंने आपको बुलिंजर बैंड भी अभी देना है, शायद रात वाली क्लास आपने वो रिकॉर्डेड देखी है। अब ये सारी ट्रेडें मैं क्लोज कर देता हूँ, ताकि दूसरी चीज़ें जो हैं वो आपको इजीली समझ आ जाए। अच्छा जी, अच्छा, अभी ट्रेड, पहले तो हम नॉर्मल सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें सीख रहे थे। अभी हमने ट्रेड लगानी है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे फाइंड आउट करनी है। तो मार्केट का जो पहला पॉइंट होता है ना, वो सपोर्ट और रिजेक्शन का होता है, कि मार्केट में जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपने सपोर्ट और रिजेक्शन को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, सपोर्ट क्या होता है कि जहां से मार्केट, यहाँ से फर्ज कर रहे हैं मार्केट ऊपर गई है, तो समझ लें कि यहाँ से इसने सपोर्ट ली है। ठीक है, ये अब इसका सपोर्ट एरिया 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल ओपन है। अब अगर मार्केट इधर से वापस आती है तो अगेन यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से मार्केट जो है ना, ये 5 मिनट की बात कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, तो अगेन अगर इस लेवल पे जाती है मार्केट तो यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, जैसा कि पहले यहाँ से भी रिजेक्ट हुई थी ना। अब अगर इस लेवल पे जाके इधर से भी, जहाँ से अब मार्केट है, यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से नहीं होती तो फिर यहाँ से हो सकती है। ये 5 मिनट की जो है ना वो ऑब्जर्वेशन आपको बता रहे हैं। अच्छा, अभी आप आ जाते हैं जी 15 मिनट में, हम इसको कर लेते हैं 15 मिनट में। आपको ये इसका रिजेक्शन एरिया है, क्योंकि ये देखें, ये पहले भी यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, अगेन यहाँ से हो सकती है रिजेक्ट, अगेन इसका जो है ना ये यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। अब ये 15 मिनट की रिजेक्शन है। ये रिजेक्शन मतलब होता है कि मार्केट ने पहले जहाँ से
नीचे की तरफ मूव किया है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया या रिजेक्शन पॉइंट या रिजेक्शन एरिया। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। और अगर मार्केट यहाँ नीचे आती है तो अगेन यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेती तो ये यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। अगर यहाँ से नहीं लेती तो जैसे ही कि पहले यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली हुई है, यहाँ से भी सपोर्ट ले सकती है। सो हमने सपोर्ट और रिजेक्शन एरिया फाइंड करना होता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। अब अगर यहाँ से ऊपर निकलेगी तो यहाँ तक डेफिनेटली जा सकती है मार्केट। ठीक है, और अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो यहाँ तक डेफिनेटली आ सकती है। इधर से अगर नीचे आती है तो फिर ये वाला एरिया जो है ये ठीक है, यहाँ इस एरिया तक जो है ना मार्केट आ सकती है। सो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। नीचे वाली जो लाइन होती है जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली होती है, ऊपर गई होती है, इसको सपोर्ट कहते हैं। जैसे कि ये एक ये सपोर्ट और एक ये सपोर्ट। ठीक है, अक्सर आपने सिग्नल दिया देखा होगा कि फर्ज करें मार्केट नीचे गिर रही है तो जी सेल की ट्रेड लगा लें और TP1 ये, TP2 ये। ठीक है, तो ये सिग्नल आप इस तरह बना सकते हैं सपोर्ट और रिजेक्शन को देख के। तो इनको इजीली फाइंड आउट करने के लिए या आसानी से इन कैंडल्स को अगर आपको नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन सीखते सीखते आपको महीना 2 महीने लग जाएंगे कि ये डोजी बन गया तो ये हैम्बर बन गया, ये इन्वर्टर हैम्बर बन गया तो ये विग बन गई है, तो अब मार्केट क्या करेगी। तो इनको इनसे आपने आपकी मैंने जान छुड़वानी है। ठीक है, ये आप 3-4 महीने क्या 3-4 साल भी लगा देंगे, आपको ये कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, जस्ट कैंडल की पहचान है ये। ठीक है, ये एक विग ऊपर लगाई फिर दूसरी लगाई, अब कंफर्म हो गया जी मार्केट नीचे आनी है। लेकिन मैं आपको अपनी टेक्निक से बताता हूँ कि आपको कैसे लगेगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो उसके लिए आपने इंडिकेटर ऑन करना है जो कि है बुलिंजर बैंड। बुलिंजर बैंड ऑन करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है इंडिकेटर स्टोर पे, उसको आपने फिर यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करना है। प्लस के निशान के बाद आपने बुलिंजर बैंड को सिलेक्ट कर लेना है। इसकी सेट सॉरी इसकी सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लें। सेम एज इट इज ऐसे ही आपने सेटिंग करनी है। ये सेटिंग करने के बाद आपने सेव का बटन यहाँ पे प्रेस कर देना है। जो ही आप इसको सेव करेंगे बैक जाएंगे तो आपके पास बुलिंजर बैंड नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पहले अभी मैंने बुलिंजर बैंड ये नहीं था लगा के दिया ना, ये तीनों लाइनें आपके पास आ गई। ठीक है, ये नहीं थी लगाई तो मैंने कहा था ये रिजेक्शन लाइन है। अब मार्केट इस लाइन को टच करेगी तो वापस आएगी। ठीक है, और ये भी मैंने आपको कहा था ये सपोर्ट लाइन है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था ये सपोर्ट लाइन है। अब ये सपोर्ट लाइन 15 मिनट में नहीं आपको नजर आएगी, ये इसको हम देख लेते हैं, ये H1 में देख लेते हैं। देखें, अब ये H1 में सपोर्ट लाइन आ गई, अब मिडिल लाइन की ये सपोर्ट लाइन आ गई। अब अच्छा लाइनें क्या करती हैं ये देखें, ये जो ब्रिंजर बैंड की एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन रिजेक्शन कहलाएगी, यानी मार्केट जब भी इस लेवल पे जाएगी इधर से रिजेक्ट हो सकती है, जब भी इस लेवल पे जाएगी इधर से रिजेक्ट हो सकती है। और ये जो है ना ये इसको सपोर्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट लाइन है। अब ये सपोर्ट लाइन मतलब कि जब मार्केट इस लेवल पे आएगी यहाँ से बाय जाने के चांसेस होते हैं। सपोर्ट से हमेशा मार्केट बाय जाती है। सो ब्लिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन से मार्केट बाय में जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल आपने यही माइंड में रखना, डेमो में प्रैक्टिस करनी है। और आपने जब भी मार्केट को देखना है ना, अभी इसको मैं कर लेता हूँ जी 15 मिनट में। जब भी मार्केट को आपने 5 मिनट और 15 मिनट में ट्रेड करनी है। जब भी मार्केट को आप नीचे वाली लाइन पे देखेंगे बाय की ट्रेड लगाएंगे, जब ऊपर वाली लाइन पे देखेंगे सेल की ट्रेड लगाएंगे। और जब भी आप देखेंगे ये आपने सॉरी ट्रेड लगानी ही लगानी है। ठीक है, तो डेमो पे प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे कि आपने कौन सी ट्रेड जो है ना वो बाय की लगानी है, कौन सी सेल की लगानी है। अभी फिलहाल आपने हर एक ट्रेड जो है ना वो सपोर्ट लाइन से बाय और रिजेक्शन लाइन से सेल। अच्छा, ये आपको समझ आ गई। ठीक हो गया, ये 3 लाइनें हैं। ये वाली लाइन वो सॉरी रिजेक्शन का काम कर रही है, ऊपर वाली लाइन जो है। ठीक है, ये वाली लाइन रिजेक्शन का काम कर रही है और ये वाली लाइन जो है ना ये सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर जरूर मुझे लगता है कि आपने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि कल की क्लास यही थी। और एक और चीज मैं आपको आज ऐड कर देता हूँ इसमें, उसको ADX बोलते हैं, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स। ठीक है, उसकी मदद से आपने कैसे ट्रेड लेनी है, तो उसको आपने अटैच करने के लिए आपने यहाँ पर दोबारा जाना है इंडिकेटर स्टोर पे। देन आपने यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद आप आ जाए सबसे पहले वाला जो इंडिकेटर है, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स। तो इसके आपने बस ये लेवल जो है ना वो जस्ट 20 वाला और
50 वाला रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे लेवल मैं आपको बताता हूँ, बल्कि मैं सारे डिलीट करके दोबारा लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह लगाना है। अच्छा, ये देखें, इसकी सेटिंग देख लें। यहाँ आपने पीरियड 14 कर लेने हैं। स्टाइल इसका 3 पिक्सल में कलर कर लेना है ब्लैक या ब्राउन कर लेना है। DI+ जो है इसका आपने ग्रीन कर लेना है। DI- आपने रेड कर लेना है। लेवल जब आपने ऐड करने हैं तो पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है, और यहाँ प्लस के निशान पे ऊपर ये वाला क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो लेवल लगाना है वो 20 वाला लगाना है। फिर अगेन प्लस का निशान है, यहाँ पे प्रेस करना है आपने। फिर अगेन इसको 50 वाला लेवल लगा देना। अब इसका पिक्सल इसके भी आपने 3 कर लेने हैं, या 2 कर लें या 3 कर लें। कलर इसका जो है आप रेड कर लें, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। इसको मैं बैक जाता हूँ। अब यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ताकि आपको सेटिंग की समझ आ जाए कि आपने किस तरह सेटिंग करनी है। एवरेज, डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स की सेटिंग इस तरह करनी है आपने। और देन ये सेटिंग करने के बाद आपने फिर यहाँ सेव वाला बटन प्रेस करना है। जो ही आप सेव करेंगे, बैक जाएंगे, तो ये इंडिकेटर आपके मोबाइल में यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये देखें, ठीक है। ये नीचे ये ADX है, ये ADX इंडिकेटर है। अब इसको कैसे समझना है आपने, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि एक तो मैंने आपका लेवल जो है ना वो लगा के दिया था, ये 20 वाला लेवल। ये रेड कलर की लाइन नजर आ रही है आपको, बीच में लगी हुई है, ठीक है। सो ये 20 वाला लेवल है, और ये 50 वाला लेवल है, ठीक है। ये लेवल मैंने दो ऐड कर दिए। तो एक स्टाइल कलर था जिसका मैंने कलर ब्लैक किया था, ADX स्टाइल, ये ठीक है। और एक मैंने D+ का कलर था, वो ग्रीन था ये। और ये रेड कलर की लाइन हो गई। अच्छा, अब ये ADX है, मार्केट की डायरेक्शन को जाहिर करता है कि मार्केट किस वे में मूव कर रही है। अच्छा, अगर तो चलें वो बाद में बताता हूँ आपको। अच्छा, अभी ये जो ग्रीन लाइन है ये मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करती है, ठीक है। और जो रेड लाइन है ये मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती है। ये तीनों चीज़ें आपने जहन में रख लेनी है। देन आपको ये चीज़ें फिर अगली समझ में आ जाएंगी। अच्छा, इसके मदद से आपने कैसे मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि ये मार्केट अब बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। सो ये ADX है, ADX का ये जो 20 वाला लेवल मैंने लगा दिया है ना, तो ADX यानी ये ब्लैक लाइन जब 20 से ऊपर निकलती है ना, और जिसको साथ लेके निकलती है, आपने उसकी ट्रेड लगानी है। जैसे कि फर्ज करें, फर्ज के अगर सामने नजर आ रहा है कि ये ADX ऊपर निकला है और साथ में ग्रीन लाइन निकली है, तो मतलब अगर आप यहाँ से बाय की ट्रेड लगाएंगे, क्योंकि ये ग्रीन लाइन है, ठीक है। तो ग्रीन लाइन निकली है 20 से ऊपर, ADX निकला है ग्रीन को साथ लेके, तो अब यहाँ से आप बाय की ट्रेड लगाएंगे। जैसे कि हालांकि मैंने कहा था कि बुलिंजर बैंड की ये 3 लाइनें हैं ना, तो इस लाइन से हम क्या करेंगे, सेल की ट्रेड लगाएंगे। अब कौन सी सेल की लगानी थी, कौन सी बाय की लगानी थी, ये अब हमें ADX कंफर्म कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर होते तो हमने सेल की लगानी थी। जैसे कि अभी एक दफा ये देखें, लगाया भी, सेल की ट्रेड लगाई भी और प्रॉफिट भी आया। अगेन मार्केट ऊपर गई, अब यहाँ से फिर सेल की बनती थी, लेकिन यहाँ से सेल की नहीं लगानी। उसकी वजह क्या है कि ADX जो है ना वो ऊपर निकल आया और साथ में ग्रीन लाइन को लेके निकला, तो मतलब अब मार्केट बाय में ही जाएगी, ठीक है। अब देखें ये कितनी मार्केट बाय में गई। इसकी मदद से आपने इस तरह ट्रेड लेनी है। अब बैक टेस्टिंग कर लेते हैं कि आपने सेल की ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। तो सेल की ट्रेड आपने तब लेनी है जब मार्केट या ADX 20 वाले लेवल से ऊपर निकले, और साथ में रेड लाइन को लेके निकले। जैसे कि ये 20 वाला लेवल है, ठीक है। 20 वाले लेवल से ADX ब्लैक लाइन ऊपर निकली, साथ में रेड लाइन लेके निकली, तो फिर ये आपका जो है ना प्रॉफिट था, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको कंफर्म नहीं था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, लेकिन जब आपको ADX से जब ऊपर निकल गया, रेड लाइन निकल गई, तो फिर यहाँ से आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। अच्छा, इसको जिस मर्जी टाइम फ्रेम में आप चेक करेंगे ना, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि ये देखें, आधे घंटे में मैंने चेक किया इसको, तो आधे घंटे में ये देखें DX ऊपर निकला, साथ में ग्रीन को लेके निकला, ये बाय की ट्रेड थी, ठीक है। और इसकी हम बैक टेस्टिंग और मजीद कर लेते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कोई महीना 2 महीने पीछे चले जाते हैं। जी, ये दिसंबर में आ गए हम, ठीक है। अब दिसंबर में ये देखें, आपके सामने ये ट्रेड नज़र आ रही है आपको कि 20 वाला लेवल है। 20 वाले लेवल से ADX ऊपर निकला, साथ में ग्रीन लाइन को लेके निकला, तो मार्केट बाय में चली गई है, ठीक है। तो इसी तरह ही आप मजीद और भी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं और टाइम आप चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैं H1 में आ गया हूँ, तो H1 में भी आपको ये देखें ट्रेडें मिल रही हैं, सिंपल सी इजीली ट्रेड्स आपको मिल रही हैं, देखें।
ये वाली। और बैक टेस्टिंग मजीद, बल्कि हम ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। ये नवंबर का महीना चल रहा है जी, 2023 का। तो इसको भी हम देखें, ये 20 वाला लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर निकली, यानी एडीएक्स ऊपर निकला, साथ में रेड लाइन निकली है, तो मार्केट सेलिंग में आ गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसकी मदद से अब आपने प्रैक्टिस करनी है, ट्रेड करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे, आपको इन चीज़ों की समझ आती रहेगी, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इसके अबाउट अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन किया करें, क्वेश्चन करने से आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफा होता है। जिसने क्वेश्चन करना है अपना हैंड राइज करेगा, मैं उसका माइक अनम्यूट करूंगा, फिर उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। जी, मिडिल लाइन का क्वेश्चन आ रहा है, चलें वो भी मैं बता देता हूँ। और कोई क्वेश्चन, मैसेज में मिडिल लाइन का क्वेश्चन मुझे मिल गया। जिसका नेट स्लो है वो रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेगा। चले, मैं ना अभी सर वीडियो यार अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, फिर लिंक आपको ग्रुप्स में दे दूंगा इंशाल्लाह। अपना हैंड राइज करेंगे तभी मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगा, मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा आपने क्वेश्चन करना है? ओके, मेरे ख्याल में क्वेश्चन वॉइस में कोई नहीं है, मैसेज में एक दफ़ा देख लो। एक तो मिडिल लाइन का क्वेश्चन आ गया, रिकॉर्डिंग वीडियो ग्रुप में आ जाएगी जी, रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी आपको यूट्यूब चैनल पे। कौन सा टाइम सर, ऑफिस लोकेशन हमारी गुजरांवाला में है। आई हैव वन क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करे ना। जी, थैंक यू सो मच। ब्रोकर कब ओपन होता है? ब्रोकर ओपन ही रहता है, ब्रोकर तो बंद नहीं होता। जी नुमान, आपका क्वेश्चन अब उधर है, एड्रेस करें ना आप, मुझे इधर तो नहीं पता चलेगा ना। नुमान, चले मैं ढूंढ लेता हूँ। नुमान, नुमान मेरे पास इधर शो नहीं हो रहा। एंड्रॉइड करेंगे तो तभी पता चलेगा। चलें, स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, और आपने मिडिल लाइन का पूछा, मिडिल लाइन का आपको मैं गाइड कर देता हूँ। जी, तो ब्लिंजर बैंड मैंने लगा दिया था, और उसकी मिडिल लाइन का आप कुछ पूछ रहे थे। मिडिल लाइन में आपने करना क्या है, किस तरह, आपको एक मिनट में कुछ हिस्ट्री देख लूँ। हाँ, बल्कि इजीली बता देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ऐसा है कि ये जो होती है ना, ये होती है रिजेक्शन लाइन, यानी मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ से रिजेक्ट होना होता है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेनी होती है। अब ये जो मिडिल लाइन है ना, ये रोल क्या अदा करती है? ये सपोर्ट का काम भी करती है और रिजेक्शन का काम भी करती है। कैसे कि फर्ज करें मार्केट इधर से जब ऊपर जा रही होती है, तो इधर से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, ये रिजेक्शन का काम कर रही है। और इधर से मार्केट अगर नीचे आ रही है, तो इधर से मार्केट मिडल वाली लाइन से ये सपोर्ट ले सकती है। सो ये सपोर्ट का काम भी कर सकती है और रिजेक्शन का काम भी करती है, दोनों काम कर सकती है। लेकिन सम टाइम में ज्यादातर मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे आ जाती है, इसको क्रॉस करके ऊपर चली जाती है। बहुत ही कम टाइम है। अब हम छोटे टाइम में मैं आपको कुछ शेयर करता हूँ, शायद आपको अ, ऐसा करते हैं, एक मिनट में देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ से ना ऑलमोस्ट ये देखें, ये मार्केट इधर से ऊपर गई है, और मिडिल लाइन से एक दफा नीचे उसने बिग लगाई है, ये देखें, ठीक है। और ये ऊपर वाली लाइन को टच नहीं किया, ये मिडिल लाइन पे ही कर कुर के ना, तो मतलब फिर नीचे आ गई है। फिर दोबारा उसने ट्राई किया, तो तब वो उसने क्रॉस किया। अब यहाँ से नीचे आई है मार्केट, यहाँ से फिर सपोर्ट दे गई है, क्योंकि मिडिल लाइन सपोर्ट का काम भी करती है और रिजेक्शन का काम भी करती है। मार्केट नीचे से ऊपर जा रही हो तो ये रिजेक्शन का काम करेगी, ऊपर से नीचे आ रही हो तो ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। ये इसका फार्मूला। सो होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी।
अब सर जो प्रैक्टिस होती है उसमें इंटरेस्ट रेट में प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस अभी आपको नहीं हमने बताना कि आपने प्रॉफिट लॉस वाला सीन अभी नहीं देखना। अभी आपकी स्ट्रेटजी क्लास होगी, फिर स्पेशल स्ट्रेटजी क्लास होगी, देन आपको पता चलेगा कि वाकया ही यहाँ से अब आप जो है ना वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सर मिडिल लाइन सेटिंग का रहा बता, अच्छा वो बता दिया। सर कैंडल चार्ट के बारे में कुछ बता दे। यार कैंडल चार्ट का कोई फायदा नहीं है, जहां से मर्जी आप ऐसा करें। अब आपको मैं डीपली कैसे बताऊं, ग्रुपों में भी आप लोगों ने कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, ये वो काफी क्वेश्चन किए हुए हैं। आप ऐसा करें ना, यूट्यूब से कहीं से पेड़ को 2 4 5 100 डॉलर दे के ना प्राइस एक्शन कर लें, तो अगर आपको कोई फायदा हो गया उसका तो आप मुझे बताइएगा फिर। ठीक है, हमारा 4 साल का एक्सपीरियंस है, हम आपको जस्ट वो चीजें बता रहे हैं कि आपके जो काम की चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं काम का है। जो हम आपको बता रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी है, 4 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो हम आपको बताएंगे। अभी उसके लिए आपको हम तैयार कर रहे हैं कि आपने हमारी स्ट्रेटजी कैसे लेनी है। प्राइस एक्शन में क्या है यार, वहां से आपको डोजी मिल जाएगा, इन्वर्टर एम्बर मिल जाएगा, और क्या वहां पे आपको कैंडल की कुछ पहचान आपको मिल जाएगी। तो वहां पे आप क्या कर लेंगे उसकी मदद से। अब जब आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि मार्केट किस वे में जा रही है, तो फिर आपको उन कैंडल्स का आपको क्या फायदा है। सर मैंने हैंड राइज किया है। अच्छा चलें देख लेते हैं अगर किसी ने किया है तो। जी नासिर अली, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? ठीक है। जी फाइन। अच्छा सर, ये एक दफ़ा स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, सेकंड शेयर होगी। अच्छा सर, ये जो नीचे वाली लाइंस हैं, ये जो ब्लैक रेड जी आपने बताई है, हाँ जी। तो सर ये अगर जब हमने ट्रेड लगानी होगी तो ये पहले से ड्रॉ हो जाएंगी, तो इसको देख के हम फिर लगाएंगे ट्रेड? पहले से ड्रॉ नहीं हो जाएंगी। ये देखें कि 20 वाला लेवल आपको ये नजर आ रहा है, एक मिनट बताता हूँ आपको ये। ठीक है, अब जी ये लाइन रेड कलर का लेवल लगा हुआ है। ठीक है, अब ठीक है। मार्केट, फर्ज करें ये वाली मार्केट ने अभी हरकत ये नहीं की, एग्जाम्पल। ठीक है, जी ठीक है। अब आपका जो आपने मेरे ख्याल में पहले भी आपने ये क्वेश्चन किया था फर्स्ट क्लास में भी। तो ये देखें, ये अभी फर्ज करें ये हरकत इसने मार्केट ने नहीं की, तो अब जो हमारा नीचे एडीएक्स और ग्रीन लाइन है वो किधर है? ये वाली हरकत नहीं हुई। ठीक है, किधर है बोला? 20 वाले लेवल से नीचे है ना। जी जी ये तीनों लाइनें जो है ना, ये देखिए तीनों लाइनें 20 वाले लेवल से नीचे हैं यहाँ पे। तो अभी कोई भी ट्रेड नहीं बन रही। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है कि जब एडीएक्स यानी ये ब्लैक लाइन 20 से ऊपर निकले और जिसको साथ लेके निकले, अब यहाँ पे ये निकल गए दोनों। ठीक है, ठीक है। ग्रीन लाइन भी निकल गई और ब्लैक लाइन यानी एडीएक्स भी निकल गया। अब मार्केट आ गई यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने बाय की ट्रेड लगानी है, यहाँ से। तो ये आपका प्रॉफिट है यहाँ तक। ठीक है। ठीक है, अब आप जो चीजें जो आपने नोट की हुई हैं, जो आपको मार्केट से मिल रही हैं, यूट्यूब से मिल रही हैं जी, इंडिकेटर तो तब काम करते हैं जब मार्केट मूव कर देती है। सो वो सिर्फ 10% मूव करती है मार्केट। इंडिकेटर 10% मूव कर गए, मार्केट 10% मूव कर गई। ठीक है, बाकी का तो आप प्रॉफिट निकाल लें ना, बाकी 90% प्रॉफिट आप निकाल लें। ठीक कंफर्म है। तो हो गया ना कि अब बाई की ट्रेड बन रही है। सो होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। जी, तो और किसी का कोई क्वेश्चन? अब ये पता नहीं नाम नहीं लिखा हुआ जिनका भी है, माइक में अनम्यूट कर देता हूँ। जी आपका नाम कोई नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है ये? 1 के 2 बी। ठीक है, आप तो फैक्ट्री चला रहे हैं तो आपने क्या सीखना है। खैर और किसी का कोई क्वेश्चन? रेडियस की लाइन गेन कर दें, वो मैंने कर दीजिए गेन। बाकी और सर चेक माय ट्रेड। जी ट्रेड मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें।
चलें जी, ये सारा कुछ आपको कल एक नई चीज़ भी बताऊँगा आपको, इंशाल्लाह ये रिपीट भी करूँगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने किसी बात की, रिपीट भी किया जाएगा और नई चीज़ें भी आपको बताई जाएँगी, ठीक है? तो यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।